गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि बेटा हमारी फिजिक्स की क्लासेस जो चली हुई हैं वो कौन से चैप्टर की चली हुई है बेटा, फोर्स एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की हैं। तो पिछले क्लासेस में हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करा था डियर स्टूडेंट्स। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई बॉडी रिमेन रेस्ट के अंदर है तो रेस्ट के अंदर ही रहेगी। अगर वो मोशन के अंदर है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो कंटिन्यूसली मोशन के अंदर ही रहेगी कांस्टेंट वेलोसिटी से। अगर कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो डियर स्टूडेंट्स उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, रिमेन्स वो ही रहेगी। कब तक रहेगी ये चीजें, कब तक पॉसिबल है, जब तक उस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना किया जाए। अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर दिया जाएगा तो स्टेट ऑफ पोजीशन क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, चेंज हो जाएगी। तो आज की क्लासेस में मैं आपके साथ में कुछ डिस्कस करूंगा, आप लोग इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे बेटा। देखो आप लोगों ने ये चीज कभी एग्जांपल्स फील करे होंगे कि अगर मान लो आप किसी प्लेस पर अगर जाना चाहते हो तो प्लेस आपसे वेरी फार है तो बाई द या तो कार जाओगे या बाई द क्या जाओगे डियर स्टूडेंट्स, किस जाओगे बेटा, बस जाओगे, बाई द ट्रेन जाओगे। डियर स्टूडेंट फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए अपनी सीट ऑब्जर्व करने के लिए, सीट को पहले लेने के लिए आप कहाँ जाते हो डियर स्टूडेंट, बस स्टैंड जाते हो, बस पर जाते, बस में जाकर के क्या हो जाता है बेटा, बैठ जाते हो खिड़की वाली सीट पर। अब मान लीजिए बस के अंदर नंबर ऑफ पैसेंजर्स आ गए और मान लो बस अगर सडनली स्टार्ट कर दे तो आपने कॉमन एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट करा होगा कि आपको एक जर्क फील होता होगा बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर डियर स्टूडेंट्स। देखा होगा आप लोगों ने इस चीज को, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये आप लोगों ने देखा होगा कि स्टंटमैन जो होते हैं, मान लो अगर कोई बाइक है वो हाई स्पीड से अगर मूव कर रही है और अगर मान लो उस पर मैं अगली ब्रेक अगर मैं अप्लाई कर दूं, अगले व्हील को अगर मैं स्टॉप कर दूं बाय अप्लाइंग द ब्रेक, तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जो लोअर जो पार्ट जो होता है ना डियर स्टूडेंट्स वो अप कर जाता है, राइज कर जाता है। क्या कर जाता है डियर स्टूडेंट्स, राइज कर जाता है। आपने ये चीज भी एक्सपीरियंस करी होगी जब कोई आप स्कूल बस में जा रहे होंगे तो मान लो अगर आप मूव कर रहे हो, बस के अंदर हो आप लोग, ठीक है बेटा, आप बस के साथ में, बस के रेस्पेक्ट में डियर स्टूडेंट्स आप किस में हो बेटा, अदर पैसेंजर के रेस्पेक्ट में मान लीजिए आप मोशन के अंदर हो। किसके अंदर हो बेटा, मोशन के अंदर। अगर मान लो मूविंग बस अगर सडनली अगर ब्रेक अप्लाई करे डियर स्टूडेंट्स तो आपको एक जर्क फील होगा डियर स्टूडेंट्स, कौन से डायरेक्शन के अंदर, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। अगर वही बस अगर सडनली स्टार्ट करे तो एक झटका फील होता है, एक जर्क फील होता है कौन सी डायरेक्शन के अंदर डियर स्टूडेंट्स, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। अगर सडनली स्टॉप हो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर होता है डियर स्टूडेंट्स। आपने ये भी चीज एक्सपीरियंस करी होगी डियर स्टूडेंट्स कि अगर कोई बॉडी कोई शार्प टर्न लेती है, कैसा टर्न लेती है डियर स्टूडेंट्स, शार्प टर्न अगर लेती है कोई बॉडी तो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, आपने देखा होगा, आपने फील किया होगा कि जब कोई बॉडी शार्प टर्न लेती है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बॉडी का मोशन ए टू बी है, अगर वो मान लो एक टर्न ले रही है इधर की तरफ तो आप लोगों ने एक बाहर की तरफ, आउटवर्ड की तरफ आपने एक फोर्स एक्सपीरियंस करा होगा डियर स्टूडेंट्स बाहर की तरफ। तो ये सब कॉमन एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स एक हमें एक प्रॉपर्टी, एक बॉडी की प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड कराएंगे हमें, और वो बॉडी की कौन सी प्रॉपर्टी होगी डियर स्टूडेंट्स, ये हम आज की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो देखो डियर स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से सुनो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मान लो कि ये मेरे पास में एक बॉडी है बेटा, ठीक है, इसका मास है डियर स्टूडेंट्स 10 किलोग्राम मास है। मास कितना बेटा इसका, 10 किलोग्राम। मास क्या है सर, मास बेटा क्वांटिटी ऑफ मैटर को बोलते हैं। जो क्वांटिटी इस मैटर के अंदर प्रेजेंट है वही इसका क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स, मास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मास। और मास की ऐसा यूनिट जो होती है वो बेटा क्या होती है, किलोग्राम होती है। क्या होती है, किलोग्राम। मास मैंने मान लिया 10 किलोग्राम, ठीक है बेटा। अब मैंने ये किसमें बेटा, एट रेस्ट के अंदर है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर, मोशन क्या कहता है कि ये बॉडी रिमेन एट रेस्ट के अंदर ही रहेगी जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए।
अगर मान लो मैं इसकी टेंडेंसी मेजरमेंट करना चाहता हूँ कि इसकी टेंडेंसी कितनी है, कितनी टेंडेंसी है इस बॉडी के अंदर रिमेन रेस्ट के लिए, तो मैं इस पर क्या लगाऊंगा डियर स्टूडेंट्स, एक फोर्स अप्लाइड कराऊंगा डियर स्टूडेंट्स। क्या अप्लाइड कराऊंगा? फोर्स अप्लाइड कराऊंगा। तो मैं मान लीजिए मैंने इस पर फोर्स लगाया, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, एट रेस्ट, रिमेन एट रेस्ट, रिमेन एट रेस्ट, रिमेन एट रेस्ट में है डियर स्टूडेंट्स। दूसरा डियर स्टूडेंट्स क्या है, मैंने इस पर 2 न्यूटन फोर्स लगाया, रिमेन एट रेस्ट। मैंने 3 न्यूटन फोर्स लगाया, रिमेन एट रेस्ट। मैंने 4 न्यूटन फोर्स लगाया, रिमेन एट रेस्ट। मैंने फोर्स लगाया कितना डियर स्टूडेंट्स, कितना फोर्स लगाया डियर स्टूडेंट्स, 5 न्यूटन फोर्स लगाया। तो बिकम्स इन मोशन। इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा डियर स्टूडेंट्स, मोशन प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब हमने जो टेंडेंसी बॉडी की थी वो रिमेन एट रेस्ट की, अब वो टेंडेंसी चेंज हो गई, वो टेंडेंसी रिमेन एट रेस्ट की नहीं रही, क्योंकि उसने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया डियर स्टूडेंट्स, इट मींस उसकी स्टेट ऑफ पोजीशन चेंज होगी, वो बॉडी कम्स किसके अंदर होगी बेटा, मोशन के अंदर आ गई। इसका मतलब इस बॉडी की जो रिमेन एट रेस्ट के अंदर भी ये बॉडी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कितनी फोर्स तक रह सकती है डियर स्टूडेंट्स, 4 न्यूटन तक रह सकती है। किसके अंदर रह सकती है डियर स्टूडेंट्स, 4 न्यूटन तक अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी रिमेन एट रेस्ट के अंदर होती है। जैसे मैं 5 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ तो बॉडी अपनी पोजीशन को क्या कर लेती है डियर स्टूडेंट्स, चेंज करती है। इट मींस बॉडी रिमेन एट रेस्ट के अंदर एक रह रही है रिमेन एट रेस्ट में, बट उसकी जो टेंडेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ कितने फोर्स तक की उसकी टेंडेंसी है, कितने फोर्स तक है डियर स्टूडेंट्स, 4 न्यूटन तक है। कितने न्यूटन तक है बेटा, 4 न्यूटन तक है। अगर मान लो मैं एक बॉडी ले लेता हूं डियर स्टूडेंट्स, एक दूसरी में एक बॉडी ले लेता हूं जिसका मास है डियर स्टूडेंट्स 30 किलोग्राम है, और ये किस में है बेटा, एट रेस्ट के अंदर है, तो रिमेन किस में रहेगी डियर स्टूडेंट्स, रिमेन एट रेस्ट में रहेगी। ये न्यूटन का कौन सा लॉ कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है, ये हमारी बिल्कुल ट्रुथ है नेचर का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगर मान लो मैं इस पर फोर्स लगाता हूं, मैंने इस पर वेरियस फोर्स लगाए, मैंने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, रिमेन एट रेस्ट। मैंने फोर्स लगाया डियर स्टूडेंट्स इस वाली बॉडी पर, मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, रिमेन एट रेस्ट। मैंने इस पर फोर्स लगाया बेटा 15 न्यूटन, रिमेन एट रेस्ट। मैंने फोर्स लगाया डियर स्टूडेंट्स इस पर 25 न्यूटन, रिमेन एट रेस्ट। मैंने इस पर फोर्स लगाया डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस पर फोर्स लगाया डियर स्टूडेंट्स, क्या मैंने इस पर एक फोर्स लगाया कितने न्यूटन का बेटा, 30 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो बिकम्स क्या प्रोड्यूस होगा, मोशन। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट आ गया, मतलब उसकी स्टेट चेंज हो गई। स्टेट क्या होती है, या तो रेस्ट रहेगी या वो किस में रहेगी डियर स्टूडेंट्स, मोशन के अंदर रहेगी डियर स्टूडेंट्स। किसी भी बॉडी की 2 स्टेट के लिए 3 चीज जरूरी होती है बेटा, एक तो डायरेक्शन बहुत जरूरी होती है, दूसरा रेस्ट होता है, तीसरा डियर स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म मोशन होती है। ठीक है, तो इसकी स्टेट मैंने चेंज करा दी, इसकी पोजीशन, इसकी अवस्था को मैंने चेंज करा दिया। तो क्या कर दी, पहले रेस्ट के अंदर थी तो अब इसके किसके अंदर आ दिया डियर स्टूडेंट्स, मोशन के अंदर आ दिया। तो वो बॉडी न्यूटन लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बॉडी में क्या रहना चाहेगी, रिमेन एट रेस्ट के अंदर रहना चाहेगी। तो मैंने फोर्स लगाया 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 25 न्यूटन, 30 न्यूटन। जैसे मैं 30 न्यूटन फोर्स लगाता हूं तो स्टेट ऑफ पोजीशन चेंज हो जाती है। इसका मतलब इस बॉडी की टेंडेंसी है रिमेन एट रेस्ट के लिए, रिमेन एट रेस्ट के लिए टेंडेंसी है। इसकी जो टेंडेंसी है बॉडी की रिमेन एट रेस्ट में रहने की, इस वाली बॉडी की टेंडेंसी से कैसी है डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा है इस बॉडी की टेंडेंसी। समझ में आया नहीं है? अरे भाई सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मान लो मेरे पास में एक टॉय कार है और एक ओरिजिनल कार है। मान लो मैं एक टॉय कार पर एक फोर्स लगाता हूं तो वो तुरंत क्या आ जाता है डियर स्टूडेंट्स, मोशन में आ जाता है। पहले वो रिमेन एट रेस्ट के अंदर था, तो वो रिमेन एट रेस्ट के अंदर था पहले वो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने उस पर फोर्स लगाया तो उसकी पोजीशन क्या हो गई डियर स्टूडेंट्स, चेंज हो गई। इट मींस उस बॉडी के अंदर जो टेंडेंसी है रिमेन एट रेस्ट की, वो कैसी है डियर स्टूडेंट्स, कम है, बहुत कम है। अगर मैं ओरिजिनल कार पर अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो मैं क्या हो जाता हूं बेटा, अनेबल होता हूं
उस बॉडी की स्टेट ऑफ पोजीशन को क्या कराने में डियर स्टूडेंट्स, चेंज कराने में। स्टेट ऑफ पोजीशन क्या थी उसकी, स्टेशनरी थी। मैंने उस पर फोर्स लगाया तो मैं उसको अनेबल हो गया क्या करने में डियर स्टूडेंट्स, उसकी स्टेट ऑफ पोजीशन को चेंज कराने में। इसका मतलब जो ओरिजिनल जो कार है, ओरिजिनल जो कार है उसके अंदर टेंडेंसी ज्यादा है, उसके अंदर टेंडेंसी क्या बेटा, ज्यादा है। तो इट मींस ये जो टेंडेंसी है, बॉडी की जो टेंडेंसी है रिमेन एट रेस्ट में रहने की, या रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन में रहने की, या एक रिमेन इन ए स्ट्रेट डायरेक्शन में रहने की, इसी टेंडेंसी को हम डियर स्टूडेंट्स बॉडी की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनहेरेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं। और उस इनहेरेंट प्रॉपर्टी का नाम है डियर स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो मैं आपको बताता, वो इनहेरेंट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, इनर्शिया। तो ये कहेंगे कि इसका इनर्शिया, इनर्शिया मतलब इनहेरेंट, इनर्शिया मतलब होता है टेंडेंसी, कैसी भी टेंडेंसी हो सकती है। इनर्शिया मींस क्या है, टेंडेंसी। टेंडेंसी वो भी टेंडेंसी कैसे बेटा, या तो रिमेन्स एट रेस्ट की टेंडेंसी, या वो रिमेन्स इन मोशन की टेंडेंसी, या रिमेन इन ए डायरेक्शन की टेंडेंसी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, किसी भी बॉडी की टेंडेंसी, किसी बॉडी की टेंडेंसी दो या तीन हो सकती है, या तो वो मूव कर रही है तो कांस्टेंट मोशन से मूव करती रहे, उसकी वो टेंडेंसी हो सकती है, या वो अगर रेस्ट के अंदर है तो वो रेस्ट के अंदर ही रहे डियर स्टूडेंट्स, या वो एक स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है तो स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन के अंदर ही क्या करती रहे बेटा, मूव करती रहे। ठीक है, तो आप लोगों को मैं आज की क्लास में बताने वाला हूं इनर्शिया के बारे में। तो इनर्शिया एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, ये इनेबिलिटी होती है किसी बॉडी की जो रिमेन एट रेस्ट के अंदर, बॉडी की टेंडेंसी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी के कारण ये बॉडी, मैं हम कहेंगे कि इस बॉडी के अंदर एक इनहेरेंट, भाई अगर ये मान लो ये चौक है, चौक होल्डर, अगर इस चौक होल्डर को अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ तो 10 साल बाद अगर मैं इस चौक को अगर मैं देखूंगा ना तो ये चौक 10 साल बाद भी मुझे यहीं पर ही मिलेगा। इसका मतलब इसकी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है ये, क्या बेटा, एक प्रॉपर्टी है। अगर कोई मोशन में है तो वो बॉडी अगर मान लो 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है और वो सरफेस अगर फ्रिक्शनल लेस और एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो आप अगर 20 साल बाद भी अगर ये चीज देखोगे ना तो वो आपको 2 मीटर पर सेकंड से ही आप लोगों को मूव करती हुई मिलेगी बेटा। ठीक है, इस मीन्स ये उस प्रॉपर्टी की, इस बॉडी की इनहेरेंट गुण है। मतलब बॉडी के अंदर गुण किसका हो सकता है, रेस्ट का अंदर ही हो सकता है नहीं, बॉडी अगर मोशन, बॉडी का, बॉडी की जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है वो किस किस की फॉर्म में भी हो सकती है, वो मोशन की भी हो सकती है उस बॉडी की, और रेस्ट की वजह से हो सकती है, और डायरेक्शन की वजह से भी हो सकती है। तो इनर्शिया क्या है डियर स्टूडेंट्स, तो इनर्शिया एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स इनर्शिया क्या है, तो इनर्शिया इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है ऑल बॉडीज की, बाय वर्च्यू ऑफ विच दे कैन नॉट चेंज, बाय वर्च्यू दे कैन नॉट चेंज बाय देमसेल्व्स देयर स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया बेटा। आई होप आपको ये समझ में आ गया बेटा इनर्शिया क्या है। तो इनर्शिया इनहेरेंट प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कि ये किसी भी बॉडी की हो सकती है, चार्ज का इनर्शिया हो सकता है, मैग्नेट का इनर्शिया हो सकता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फैन का इनर्शिया हो सकता है, बल्ब का इनर्शिया हो सकता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये आप लोग समझेंगे ध्यान से जो मैंने आप लोगों को ये बताया है बेटा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया की। किसकी बात करेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में बेटा। टाइप्स ऑफ इनर्शिया 3 टाइप्स के होते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है कि ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी और बॉडीज की कौन कौन सी है, या तो रेस्ट होगी, या वो बेटा मोशन वाली होगी, या वो स्ट्रेट लाइन, मतलब ये किस प्रॉपर्टी को दिखा रहा है डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को। तो पहला इनर्शिया होता है डियर स्टूडेंट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है। क्या होता है बेटा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा होता है बेटा इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, मोशन का भी इनर्शिया होता है, अगर कोई बॉडी मोशन में तो उसका इनर्शिया होता है। तीसरा होता है डियर स्टूडेंट्स
इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। इसके आप लोगों को डेली लाइफ में आप लोगों के कॉमन एग्जांपल आप लोगों को मिल जाएंगे। तो अब की क्लासेस में हम डिस्कस करने वाले हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट विल वांट टू रिमेन इन रेस्ट। तो क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? तो इनर्शिया ऑफ जो रेस्ट है डियर स्टूडेंट्स क्या है? द टेंडेंसी ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ रेस्ट। द टेंडेंसी ऑफ part of body to maintain the position of rest, इस चीज को हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट के अंदर है तो वो क्या चाहती है? वो मेंटेन करना चाहती है अपनी पोजीशन को, विल रिमेन किसके अंदर बेटा? रेस्ट के अंदर। इसके आप लोगों को बहुत सारे कॉमन एग्जांपल्स आप लोगों को डेली लाइफ के अंदर मिलेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूं। आपको मैं अभी जब शुरुआत करी थी तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को बता रहा था कि इफ, पहला एग्जांपल्स आप लोग ध्यान से सुनेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं बेटा। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको क्या बता रहा था? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में बता रहा था। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? द टेंडेंसी ऑफ ए पार्ट ऑफ बॉडी टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ रेस्ट, इसके आप लोगों को डेली लाइफ के कुछ आपको एग्जांपल एक्सपीरियंस होंगे। देखो, ए पर्सन सिटिंग इन ए बस एक्सपीरियंस ए जर्क बैकवर्ड, मतलब अगर कोई पर्सन बस के अंदर बैठा हुआ है तो वो एक जर्क फील करता है बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। अगर वो बस सडनली क्या होती है डियर स्टूडेंट? स्टार्ट होती है। अगर बस क्या होती है डियर स्टूडेंट? सडनली स्टार्ट होती है। ये किसके कारण होता है डियर स्टूडेंट? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ही होता है। अब कह रहे सर ये कैसे, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो मैं आप लोगों को समझाता हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये कोई ग्राउंड है और यहाँ क्या है बेटा? बस है। ठीक है बेटा, अगर आप बस के अंदर बैठे हुए, बस फिलहाल किस में है बेटा? बस किस में है बेटा? बस रेस्ट के अंदर है। किसके अंदर बेटा? रेस्ट के अंदर है। और आप बस के अंदर किसी चेयर पर आप बैठे हुए हो बेटा। ठीक है, अगर आप किसी चेयर पर बैठे हुए हो और अगर बेटा क्या है? बस किस में है बेटा? रेस्ट के अंदर है। तो इनर्शिया के कारण क्या होगा? मैंने आपको क्या बताया था? इनर्शिया क्या है कि मेंटेन द पोजीशन ऑफ रेस्ट, इट मींस आपकी जो बॉडी है वो क्या चाहेगी डियर स्टूडेंट्स? आपकी जो बॉडी है वो क्या चाहेगी? अपनी पोजीशन को मेंटेन करना चाहेगी। किस पोजीशन में है फिलहाल बेटा? रेस्ट के अंदर है। मेंटेन करना चाहती है वो बॉडी अपनी पोजीशन को। कौन सी वाली पोजीशन को बेटा? रेस्ट वाली को। अगर मान लो सडनली स्टार्ट कर दे, अगर बस क्या हो जाए बेटा? सडनली स्टार्ट होगी। सडनली अगर बस स्टार्ट हो तो बेटा क्या होगा? बस का मोशन तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? आपका जो लोअर जो पार्ट है, आपका जो बॉडी का जो लोअर जो पार्ट है वो बस के अंदर किस में आ जाएगा बेटा? मोशन के अंदर होगा, लोअर जो पार्ट है। बट जो अपर जो पार्ट है बॉडी का डियर स्टूडेंट्स वो क्या चाहेगा? रिमेन किस में रहे? रेस्ट के अंदर रहे। तो अगर ये बॉडी इधर की तरफ मूव कर रही है तो लोअर पार्ट रिमेन्स मोशन के अंदर हो जाएगा। बट जो इसका जो अपर जो पार्ट जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो वांट्स टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ रेस्ट, इसलिए वो क्या करेगा? अपनी पोजीशन को रिमेन एट, बॉडी इधर की तरफ मूव करेगी। भाई ये उसकी पोजीशन है। अब बॉडी अगर स्टार्ट, ये उसकी एक पोजीशन है जहां पर रेस्ट पर रहती है। अगर वो कोई बॉडी इधर की तरफ मूव करे, अगर उसे अपनी पोजीशन मेंटेन करनी है तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे उसी पोजीशन में आने की, आएगा नहीं आएगा? मतलब ट्राई करेगा उसके लिए, तो ट्राई करेगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर आएगा। किस में आएगा बेटा? बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो यही कहानी होती है कि जब कोई पैसेंजर
या कोई पर्सन सिटिंग होता है बस के अंदर, तो वो एक जर्क मतलब एक झटका फील करता है बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ऐसा इसलिए होता है कि अगर वो बस रिमेन्स एट रेस्ट के अंदर है तो आपकी बॉडी भी रिमेन्स किसके अंदर रहना चाहेगी बेटा, रेस्ट के अंदर रहना चाहेगी। तो लोअर अगर वो सडनली स्टार्ट हो जाए तो उसका लोअर पार्ट तो मोशन के अंदर आ जाएगा बॉडी का, बट जो अपर जो पार्ट जो रहेगा बेटा वो टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ रेस्ट वो एक जर्क फील करेगा किधर डायरेक्शन में बेटा, इधर डायरेक्शन के अंदर मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, एक और है द डस्ट पार्टिकल आर रिमूव फ्रॉम द हैंगिंग कारपेट बाय बीटिंग द कारपेट विद ए स्टिक। मान लो मेरे पास में एक कारपेट है, क्या बेटा, एक कारपेट। कारपेट का मतलब तो आप लोग समझते होंगे ये स्टूडेंट्स, जैसे पर्दा वगैरह जो होते हैं। ठीक है ये स्टूडेंट्स, जैसे मान लो मेरे पास में एक कारपेट है, ठीक है, ये इस तरीके का एक कारपेट का पीस है और इसके अंदर बहुत सारी क्या है बेटा, डस्ट पार्टिकल्स हैं। क्या बेटा, डस्ट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बेटा किस में है, ये इतनी डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये रिमेन्स किसके अंदर है बेटा, डस्ट पार्टिकल्स आर इन रेस्ट। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या रहना चाहिए बेटा, रिमेन्स एट रेस्ट के अंदर रहना चाहिए। अगर भाई मान लीजिए कारपेट है, अब कारपेट इस तरीके से प्लेस है तो उसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं बेटा, तो वो डस्ट पार्टिकल किसके अंदर है बेटा, रिमेन्स एट रेस्ट के अंदर है। तो टेंडेंसी क्या है बॉडी की, रिमेन्स एट रेस्ट वाली है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो किस में रहना चाहेंगे बेटा, रिमेन्स एट रेस्ट के अंदर रहना चाहेंगे। अगर मान लो मैं इस हैंगिंग कारपेट को अगर मैं बीटन करता हूं किसी स्टिक के साथ में, ये स्टिक है और इस स्टिक के साथ में अगर मैं इसको बीट करना चाहता हूं, इसका मैं बीटन करता हूं, इसको बीट करता हूं, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, कारपेट किस में आएगा, कारपेट जो रहेगा, कारपेट कम्स इनटू द मोशन के अंदर आ जाएगा। कारपेट तो मोशन, पर्दा तो आ जाएगा भाई। अब कारपेट अगर मोशन में आएगा वह डस्ट पार्टिकल किस में होंगी डियर स्टूडेंट्स, रेस्ट के अंदर होंगी। मान लो डस्ट पार्टिकल्स, मान लीजिए ये कारपेट है और ये एक डस्ट पार्टिकल है चौक होल्डर। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये इस तरीके से लगा हुआ है, ये डस्ट पार्टिकल इसके साथ में अटैच है। ठीक, किसके साथ में, कारपेट के साथ में अटैच है। किस पोजीशन के अंदर अटैच है डियर स्टूडेंट्स, रेस्ट के अंदर, रेस्ट में अटैच है डियर स्टूडेंट। तो ये इनर्शिया के कारण किस में रहना चाहेगा, रिमेन एट रेस्ट के अंदर रहना चाहेगा। अगर मान लो मैं इसको कारपेट को बीट करता हूं तो कारपेट किस में जाएगा डियर स्टूडेंट्स, कारपेट किस में आएगा, मोशन में। अगर कारपेट मोशन में जाएगा तो उसका मोशन इधर की तरफ होगा, तो ये तो फिर भी वही रहना चाहेगी, बट जैसे ही कारपेट को बीट करूंगा तो कारपेट मोशन में जाएगा, तो कारपेट मोशन इधर की तरफ जाएगा या वो मोशन इधर की तरफ होगा। तो डस्ट पार्टिकल जो रहेंगी वो कारपेट से क्या हो जाएंगी डियर स्टूडेंट, डिटैच हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, डिटैच, और डिटैच होकर के डियर स्टूडेंट वो डस्ट पार्टिकल कम्स आउट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, कम्स आउट। तो ये किसका एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। समझ में आ गया बेटा, समझ में आया या नहीं आया, बिल्कुल क्लियर आप लोगों को समझ में आना चाहिए। वैसा ही एक एग्जांपल होता है कि अगर हम किसी ट्री की ब्रांच को अगर हम शेक करते हैं, हिलाते हैं, तो जो फ्रूट जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो कम्स हो जाते हैं, मतलब वहां से टूट करके क्या गिर जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, नीचे गिर जाते हैं। आपने लोगों ने देखा भी होगा कि अगर मान लो कोई बेर का पेड़ है, बेरिया का कोई पेड़ है, ठीक है, जिसमें अगर हम उसकी ब्रांच को अगर हम शेक करते हैं तो बहुत सारे नंबर ऑफ बेर क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, फॉल हो जाते हैं। तो ये भी किसका कारण होता है डियर स्टूडेंट्स, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का कारण होता है। ये किस तरीके से होगा डियर स्टूडेंट्स, जैसे मान लो मेरे पास में ये एक ट्री है और ये ट्री की बहुत सारे नंबर ऑफ क्या है डियर स्टूडेंट्स, ब्रांचेस हैं, और यहाँ ये लीव्स हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लीव्स हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ इनके साथ में क्या अटैच है डियर स्टूडेंट्स, इनके साथ में क्या अटैच है डियर स्टूडेंट्स, फ्रूट अटैच है डियर स्टूडेंट्स। क्या अटैच है,
फ्रूट अटैच है, मतलब फल लगा हुआ है उस पेड़ पर, अब फल को तोड़ना चाहते हो तो आप क्या करोगे डियर स्टूडेंट्स, इसकी ब्रांच को क्या करोगे डियर स्टूडेंट्स, सेक करोगे। सेक मतलब उसको क्या करोगे बेटा, हिलाओगे, सेकन करोगे इसका। जैसे आपको हिलाओगे तो जो ब्रांच जो रहेगी, ट्री की, जो मतलब जो ये जो ब्रांच है ये किसके अंदर आ जाएगी बेटा, ये तो किसके अंदर आएगी बेटा, कम्स इनटू मोशन के अंदर आ जाएगी, कम्स इनटू मोशन के अंदर होगी। बट मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ये जो फ्रूट जो लगे हुए हैं ये किसमें है डियर स्टूडेंट्स, रिमेन रेस्ट के अंदर है। किसके अंदर है बेटा, रेस्ट के अंदर है। तो इनर्शिया के कारण वो अपनी पोजीशन को मेंटेन करना चाहते हैं रिमेन एट रेस्ट के लिए, और सेक करने से क्या हो गया कि जो ब्रांच है वो कम्स इनटू किस में आ गई बेटा, मोशन के अंदर आ गई। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये ब्रांच अगर सेक करेगी तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, अगर ये जो ब्रांच जो थी जिसके साथ में इस तरीके से क्या लगे हुए थे डियर स्टूडेंट्स, लीव्स थे, और लीव्स के साथ में यहाँ पर क्या था डियर स्टूडेंट्स, लीव्स को मैंने सेक करा। सेक करने से क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, ये जो लीव्स हैं वो इधर डायरेक्शन के अंदर क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, मूव करेंगे। अब आपको पता है कि ये जो फ्रूट है ये तो रिमेन्स इसी पोजीशन पर रहना चाहेगा, किस में रहना चाहेगा, रिमेन एट रेस्ट के अंदर रहना चाहेगा। बट ये ट्रीज किस ब्रांच किस में आ गई डियर स्टूडेंट, मोशन के अंदर आ गई, तो ये इससे क्या हो गई डियर स्टूडेंट, अलग हो गई, सेपरेट हो गई, डिटैच हो गई, और ये फ्रूट डिटैच होकर के क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, फॉल हो जाएगा ग्राउंड पर। तो ये किसका एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। और भी एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स, मान लो आप हॉर्स पर बैठे हुए हो और हॉर्स अगर सडनली स्टार्ट कर दे तो डियर स्टूडेंट्स आपको एक जर्क फील होगा, कौन सी डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो ये भी एग्जांपल इनर्शिया ऑफ किसका है बेटा, रेस्ट का है। किसका है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। अब हम पढ़ लेते हैं डियर स्टूडेंट्स इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जांपल क्या है, बहुत सिंपल है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो देखो ध्यान से बेटा, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है, इनर्शिया ये मोशन ये कहता है कि इट इज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन विद ए यूनिफॉर्म मोशन, द टेंडेंसी टू मेंटेन, टेंडेंसी टू मेंटेन द यूनिफॉर्म मोशन, टू मेंटेन द यूनिफॉर्म बेटा मोशन। अब सर इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, इसके एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं डियर स्टूडेंट, बड़े सिंपल एग्जांपल्स हैं इसके किसके बेटा, इनर्शिया ऑफ मोशन के। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लो आप बस के अंदर हो बेटा, और बस किसके अंदर है बेटा, मोशन के अंदर है, बस किसके अंदर है बेटा, मोशन के अंदर है। तो आपको पता है अगर बॉडी का अगर मोशन है तो वो क्या चाहता है कि उसकी पोजीशन जो रहे, स्टेट ऑफ द पोजीशन जो रहे वो रिमेन्स वाली रहे, मतलब वो मोशन में ही रहनी चाहिए वो वाली बॉडी। बस के अंदर कोई पैसेंजर अगर बैठा हुआ है तो वो भी बस के साथ में किस में है बेटा, मोशन के साथ में है। अगर मैं मान लो सडनली ब्रेक अप्लाई करता हूं, सडनली ब्रेक अप्लाई करता हूं डियर स्टूडेंट्स, सडनली अप्लाइंग ए ब्रेक, सडनली अप्लाइंग ए ब्रेक टू स्टॉप ए बस, क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपकी बॉडी किसके अंदर है, मोशन में है। तो हम क्या रहना चाहते हैं, टू मेंटेन द मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। अगर मैं मान लो बस को अगर मैं सडनली ब्रेक अप्लाई करता हूं तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, मोशन इधर डायरेक्शन के अंदर है। तो आपकी जो लोअर जो पार्ट है डियर स्टूडेंट, ध्यान सुनना, जो लोअर जो पार्ट है, जो पैसेंजर का जो लोअर जो पार्ट जो रहेगा वो तो बस के साथ में किस में आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, रेस्ट के अंदर आ जाएगा।
बट जो अपर जो पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या रहना चाहता है, अपनी पोजीशन को मेंटेन करना चाहता है। मेंटेन मतलब मोशन अगर द डायरेक्शन के अंदर है तो वो चाहता है कि उस बॉडी का मोशन भी इधर डायरेक्शन के अंदर ही होता रहे। बट हमने ब्रेक अप्लाई कर दी तो एक्चुअली में तो बस क्या होगी डियर स्टूडेंट, स्टॉप होगी। तो स्टॉप होगी तो बॉडी रेस्ट के अंदर आएगी। बट यहाँ पर बॉडी क्या चाहती है, पोजीशन क्या थी, ओरिजिनल कंडीशन क्या है कि वो बॉडी मोशन में थी इनिशियली, तो इनिशियली ही वो फाइनली भी क्या चाहती है, वो मोशन के अंदर। बट एक्चुअली मैंने इस पर क्या अप्लाई करा, ब्रेक अप्लाई करा। तो इसका जो लोअर जो पार्ट है वो तो आ जाता है डियर स्टूडेंट्स किसके साथ में, लोअर जो पार्ट है, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी comes into the rest with the bus, but जो अपर जो पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, जो अपर जो पार्ट है, अपर पार्ट ऑफ बॉडी wants to be in यूनिफॉर्म मोशन, टू बी इन किसमें बेटा, यूनिफॉर्म मोशन, मोशन द डायरेक्शन के अंदर है। तो इसलिए वो बॉडी क्या करेगी डियर स्टूडेंट्स, इसलिए वो बॉडी क्या करेगी, इधर डायरेक्शन के अंदर मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या करेगी डियर स्टूडेंट्स, एक झटका फील करेगी, क्योंकि बस तो रेस्ट में आ गई तो बॉडी को तो आना ही आना है रेस्ट के अंदर। बट बॉडी क्या करेगी, अपनी टेंडेंसी को दिखाएगी कि वो किस में रहना चाहती है, मोशन के अंदर रहना चाहती है। कौन सी डायरेक्शन के अंदर, अगर वो बॉडी मोशन में है तो वो मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही क्या फील करेगी डियर स्टूडेंट्स, एक जर्क फील करेगी। ये चीज समझ में आ गई डियर स्टूडेंट्स। आपने इसका एक एग्जांपल और देखा होगा, मैं आप लोगों को बेस्ट एग्जांपल आपको एक और बताता हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इसका एक दूसरा एग्जांपल क्या है, आप लोगों ने ये चीज कॉमनली ऑब्जर्व करी होगी कि मान लो अगर हम किसी चलती हुई ट्रेन में से या किसी चलती हुई बस में से अगर हम जंप करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आप क्या हो जाते हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर फॉल होते हो। तो ये किसका एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ही होता है। क्यों रहना चाहता है मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जैसे मान लो कोई ट्रेन है जो स्पीडली चल रही है और मान लो अगर हम उसमें से चलती हुई ट्रेन में से कूद रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट्स आपके जो फीट हैं वो ग्राउंड के साथ में जैसे टच में आएंगे तो जो आपका जो लोअर जो पार्ट है वो किस में आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, रेस्ट के अंदर आएगा। बट जो अपर जो पार्ट है वो बॉडी का वो बेटा वो किस में रहना चाहेगा, रिमेन्स इन मोशन के अंदर रहना चाहेगा। इसीलिए हम कैसी डायरेक्शन के अंदर फॉल हो जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर फॉल होते हैं। तो ये भी किसका एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स, इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है। और एक एग्जांपल आपको मैं बता देता हूं, आप लोगों ने देखा होगा हाईवे पर कि बहुत सारी जो टूरिस्ट वाली जो बसेज जो होती हैं, एमपी वाली जो बसेज जो होती हैं, मध्य प्रदेश की जो बस होती हैं, लॉन्ग रूट की जो बस जो होती हैं, तो लोग बाग क्या करते हैं, अपने सामान को ऊपर रख देते हैं, रूफ ऑफ बस पर, बस की छत पर रख देते हैं। ठीक है बेटा, तो बस की जो हम छत पर जब सामान रखते हैं तो ड्राइवर जो होता है, ये जो कंडक्टर जो होता है, जो अदर जो पर्सन जो रहते हैं वो एडवाइस करते हैं उस लूगेज को क्या करने के लिए स्टूडेंट्स, बांधने के लिए। क्यों डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए कि मान लो अगर कोई बस अगर स्टार्ट हो रही है, सडनली अगर स्टार्ट हो तो वो क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, एक जर्क फील करेगा। कौन सी डायरेक्शन के अंदर बेटा, वो जो सामान है वो जर्क फील करेगा किसमें, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। या हम कह सकते हैं कि मान लो हमने इस सामान को अगर हम टाइटली अगर उसको हम नहीं बांधते हैं और मान लो अगर कोई बॉडी मोशन के अंदर है और सडनली अगर हम ब्रेक अप्लाई करें तो डियर स्टूडेंट्स जो लूगेज है, जो सामान जो रखा हुआ है, जो आर्टिकल्स जो ऊपर जो रखी हुई हैं, जो थिंग्स ऊपर है बस पर, तो वो डियर स्टूडेंट्स वो रिमेन्स किस में रहना चाहते हैं, अगर बस मोशन में है तो रिमेन्स मोशन के अंदर रहना चाहते हैं। बट जैसे ही मैं उस पर सडनली ब्रेक अप्लाई करूंगा तो डियर स्टूडेंट्स जो सामान का जो लोअर जो पार्ट होगा वो तो रिमेन्स एट रेस्ट के अंदर, या लोअर जो पार्ट है वो तो रेस्ट के अंदर आ जाएगा, बट जो अपर जो पार्ट है वो किस में रहना चाहेगा डियर स्टूडेंट, मोशन के अंदर। इसलिए वो जो सामान जो होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर डियर स्टूडेंट्स फॉल हो जाता है। इसीलिए जो ड्राइवर जो होता है वो एडवाइस करता है क्या करने के लिए डियर स्टूडेंट्स,
अपने सामान को क्या करने के लिए डियर स्टूडेंट्स, बांधने के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल हमारे हो गए डियर स्टूडेंट्स, इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जांपल्स हो गए, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग इस चीज को ध्यान सुने। सिंपल सा है डियर स्टूडेंट्स इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, टू मेंटेन द डायरेक्शन, टू मेंटेन द क्या बेटा, डायरेक्शन। ठीक है बेटा।